हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना। आज मैं कुछ आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट की वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ हम लोग रात को डिनर पर बाहर गए थे। मेरे बेटे का बिल्कुल भी मन नहीं था घर पे खाना खाने को, तो उसका कहना था कि चलिए मम्मा आज हम कुछ साउथ इंडियन ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। घर पे आप कितना भी अच्छा बना रहे हो, लेकिन सम टाइम दिल करता है कि आप बाहर से खाना खाओ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ पहले कभी कोई भी ऐसी क्लिप क्यों नहीं शेयर करी, आज क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप लोगों को पता है जो जलील इंसान है वो कहीं ना कहीं गुजारिश करता हुआ नज़र आया है, रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आया पुत्तन परी से कि मुझे किसी रेस्टोरेंट में वो खाना खिलाने ले जाए। शायद वो मुझे रिश्वत दिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे मैं आप लोगों के साथ पहले मैंने यहाँ पर शायद एक बार मैंने ताज होटल की आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करी थी, नहीं करी तो मैं फिर से कर दूँगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि खाना खिलाना, सूट पहनने के लिए देना, या फिर ये सब चीज़ें करते हुए वो बेशर्म आदमी को इतना नहीं पता लग रहा है कि उसको एक्चुअली में उसका कंटेंट क्या है, उसको क्या कहना है, क्या बोलना है ना? ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं पहले बोल चुकी हूँ कि मैं हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ अभी। ठीक है। अच्छा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो आज का वीडियो जो है वॉइस ओवर है, तो आप लोग समझना कि कहीं ना कहीं अगर आपका लिंक टूट जाता है कि आप वीडियोस नहीं बनाते हो, तो फिर वही चीज़ें हैं ना, दिल भी नहीं करता, क्योंकि ये ना समझ लोग जो हैं वो समझेंगे नहीं। लेकिन कल मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करे थे पोस्ट पर, तो वो तो पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अब जो है सडनली मेरे सामने झूठी का जो है वीडियो सामने आया, तो उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ कि पॉइंट नंबर 1 कि सबसे बड़ा झूठ बोला गया है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रखी। पॉइंट नंबर 2, झूठी का कहना है कि सोशल मीडिया पर हमने अपने लिए अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। पॉइंट नंबर 3 कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चीज़ें सामने आई हैं। पॉइंट नंबर 4, तो जी पॉइंट 2, 3, 4 जो मैं जितने भी बोलती जाऊँ कि वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठी भी कब तक पुत्तन परी को बचाती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें खुद ही झूठी ने भी कही है कि कभी उसने उस टाइम पर बचाया उसको, कभी उस टाइम पर उसने उसकी हेल्प करी, लेकिन उसने जो हम लोगों से सजेशन मांगी है, तो वो सजेशन जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आज अपने वीडियो में ज़रूर से बताऊँगी कि रिश्तों को कहाँ तक और कब तक निभाना चाहिए, है ना जी? तो इस चीज़ पर, रिश्तों पर बात ज़रूर से करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ही पता है कि ये कितना बड़ा झूठ था। सबसे पहले तो खुद के ही फैमिली मेम्बर्स को उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज़ किया था, एक्सपोज़ किया था झूठी ने ही। अच्छा जी, नंबर 2, झूठी ने ही सबसे पहले जो है लाइव करके इतना बड़ा तांडव किया था अपनी ही फैमिली के साथ बैठकर, इवन अपनी मी के साथ, अपने ब्रदर के साथ, और अपने ब्रदर की ही बातों को डिसएग्री करती हुई नज़र आई थी उस टाइम पर झूठी, जब उस टाइम पर उसने बोला था कि ये जो घर है सबके लिए है, हम लोग एक परिवार हैं, जिसमें कि नन्नू जीजा भी था। ठीक है जी। अब नन्नू जीजा को नन्नू जीजा कहने में भी प्रॉब्लम आती है दूसरे देश वालों को, क्योंकि उन लोगों को आदत है कि शायद वो अपने से छोटे जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट से नहीं बुलाते हैं। अगर वो दीदी हम लोग बोलते हैं तो दीदी का तो फिर जीजा हो गई है ना, तो फिर जीजा तो बोलेंगे। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गए, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि झूठी ने कहा है कि रिश्ते जो है टूटते टूट जाएं, लेकिन स्टैंड पर हमेशा मतलब कि खड़े रहना चाहिए। अब वो स्टैंड है कि चाहे इनके कपड़े सुखाने वाला स्टैंड रहे, जहाँ फिर जो स्टील की इन्होंने चेयर ले रखी है वो वाला स्टैंड रहे इनका, लेकिन एक्चुअली में स्टैंड वर्ड जो यूज़ किया है उसका मीनिंग क्या है, क्या एक्चुअली में स्टैंड होता क्या है, क्या वो चीज़ें झूठी को क्लियर है?
यहाँ पर मैं उस दिन परसों जाने की 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियोस बनाया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जूठी जो है वो परेशान हो चुकी है पुत्तन परी से, क्योंकि अब शुरू से लेके अब तक, बचपन से लेके अब तक वो कहीं ना कहीं वो उसको बचाती हुई नजर आ रही हैं, उसकी गलतियों पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो पुत्तन परी हैं वो उसकी इंसल्ट करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। वो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए उसने अपनी इसी फैमिली को बुलाया भी नहीं था, क्योंकि हेड ऑफिस जो है एक्चुअली में वो जूठी का ही है। एक्चुअली में स्ट्रगल करी है तो जूठी ने ही करी है और वाकई में करी है उसने, है ना। उस चीज़ के लिए तो हम एग्री करते हैं उसकी बातों से, लेकिन उसने कभी किसी की हेल्प नहीं करी है। ये चीज़ के लिए तो आप भी एग्री करोगे मेरे साथ मेरी बातों से, है ना जी। अच्छा जी, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रिश्तेदारों ने जब दुख सुख में हमेशा साथ दिया है इनका, ठीक है, हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करी है, उनके साथ ये लोग नहीं खड़े हुए हैं। टोंटिंग वे में बात करते हुए नजर आई हैं जूठी, और यहाँ पर अपने ही एपिसोड में अपने ही रिलेटिव्स के लिए भी गलत सलत बोलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी यहीं से निकली हैं। गाँव में भी जितने भी चैनल ओपन होंगे वो यहीं से ब्रांचेस निकली हैं, ऐसा कहते सुनते हुए नजर आई थी जूठी, है ना जी। ये वो बातें अपने ही स्टैंड लिए हुए, कुछ बातों पर अपना ही स्टैंड लिया हुआ, वो चीज़ें भूलती हुई नजर आई हैं जूठी। और जूठी को कौन लोग हैं वो, मैं कहती हूँ कौन लोग हैं वो मेरे सामने आए जो कि 4 साल से परेशान कर रहे थे। कौन लोग हैं वो, है ना, हमें नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, है ना। मुझे नहीं लगता अगर वाकई में इतने झूठ बोले होंगे, इतनी ही जब चीज़ें करी होंगी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाए हों। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में कहें जहाँ फिर रोस्ट वीडियोस बनते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वीडियो बनते हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं सौरभ जोशी के लिए, क्योंकि सौरभ जोशी का भी कहना है कि हम कुछ हैं ना जिससे वजह से हमारे ऊपर बात होती है और रोज़ रोज़ होती है, लेकिन किसी के लिए अच्छे के लिए बात होती है, किसी की गलत बातों के लिए बात होती है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है और वो सोशल मीडिया पर बोलता है ये बात, तो उल्टा जो है बात उसी के ऊपर पड़ जाती है। उस चीज़ के लिए स्टैंड जो है वो ऑडियंस भी ले सकती है। आज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, नहीं तो प्रखर गुप्ता जो कि संदीप महेश्वरी सर के लिए बोल रहा है, आज रोस्ट वीडियो जो है उसने बनाई है, उसकी वीडियो सामने आई है, पॉइंट टू पॉइंट आई हैं, विद लो आई हैं, तो वो लोग जरूर से देखें कि वाकई में संदीप महेश्वरी सर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना जी, तो वो ऑन कैमरा कुछ हो रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ हो रहे हैं, वो सब चीज़ें उसने सब चीज़ें सबके सामने लेके आया है। क्योंकि सबसे पहले जो है संदीप महेश्वरी सर ही थे जिन्होंने फ्लैग को लेकर उसके ऊपर बात करी थी। अच्छा जी, ये मैं टॉपिक से हट नहीं रही हूँ, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी जूठी के लिए बोले हैं कि जूठी ने ही सबसे पहले अपने ही फैमिली मेंबर को एक्सपोज किया है, जूठी ने ही सबसे पहले धमकियां का दौर शुरू किया है, जूठी ने ही। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें कि धमकियां जो है मुझे भी दी गई हैं, एक्शन लेना चाहती तो मैं भी ले सकती थी, विद प्रूफ ले सकती थी, ठीक है जी, प्रूफ है मेरे पास उस सब चीज़ों के लिए, लेकिन नहीं, हमें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है। और दूसरी बात है, हमेशा समझाने वाले मेरे वीडियो होते हैं, जितने भी वीडियो हैं आज तक मेरे सारे एपिसोड एज इट इज़ वहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। कभी भी किसी की बातें सुन के हम लोगों ने एपिसोड नहीं बनाए हैं, जो सोशल मीडिया पर आपने बेचा है उसी के ऊपर हमने बात करी है। बेचा वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप उसके ऊपर डॉलर कमा चुके हो, आपको वाकई में ही बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है, डॉलर की नीड है आपको। अगर आपको नीड ना होती, जिसके ऊपर आप ज्ञान की देवी बनती हुई नज़र आई हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि डेली डेली आपके एपिसोड ना आते, हफ्ते में 1-2 डाल देते ना, व्लॉगिंग करते हो तो ठीक है ना। अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी है, तो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आप हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन वाकई में ही आपको बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग भर भर के इनको व्यूज़ दें, सब लोग देखें। किसी की वजह से, किसी का, आपकी वजह से अगर किसी का घर चलता है तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। ये मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, अपनी वाईटी फैमिली के लिए कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन सब की फैमिली के, मतलब कि 4 या 5
यूट्यूबर हैं एक ही फैमिली में, तो इन सब के वीडियो शेयर कर दिया करो, पुण्य कमाएं आप भी, है ना जी। तो यही वो बातें हैं, क्योंकि इनकी वजह से किसी और का भी घर चल रहा है सीमा के उस पार, ठीक है। अच्छा जी, ये तो वो बातें हो गई, झूठी के सारे झूठ जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करे हैं, ठीक है जी। और मोटू बिटिया को जी हम लोग मोटू बिटिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि खुद के मम इन लॉ ने ही, जानी कि मोटू बिटिया की मम्मी ने ही, ठीक है जी, और झूठी के मम इन लॉ ने ही अपनी बेटे को बिटिया वर्ड जो है वो दिया, जेंडर हमने चेंज नहीं किया, ओके। जिसका जो जेंडर है वो उसका वो ही रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोगों ने हमसे आज सजेशन मांगी है, तो वो सजेशन जो है अब हम आपको देते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, मे बी ये सजेशन जो है मेरी बहुत सारे लोगों के काम भी आ सकती है ना जी। जो लोग, जो लड़कियाँ, जो आदमी ये सोचते हैं कि शादी के बाद हम लोगों की फैमिली फिर भी अलग अलग है, तो वो जो गलत सोचते हैं, जब 7 फेरे हो रहे होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ समझाई जाती है, ये चीज़ बताई जाती है। शायद इन लोगों ने उस टाइम पे ये 7 वचन नहीं सुने होते हैं अच्छे से, इसलिए ये ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आती हैं ना। अच्छा जी, तो ये होता है कि लड़के की जो शादी में जब फेरे लिए जाते हैं, ये समझाया जाता है उसमें कि लड़के को कि आज से जो लड़की के पेरेंट्स हैं, लड़की के जो भाई बहन हैं वो तुम्हारे हुए, वो लड़की की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारी हुई। सेम वही चीज़ लड़की को भी बोला जाता है कि तुम भी वैसे ही फैमिली को अपनाओगी, जैसे तुम्हारी मायके फैमिली को तुमने अपनाया हुआ है, वैसे ही तुम दुख दर्द में, सुख दुख में अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट बन के खड़ी रहोगी हमेशा उसके साथ, ठीक है जी। उसके भाई बहनों को तुम अपना मानोगी, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है जी कि इतना हम लोग सत्य बोले, क्योंकि ये कोई वो कहते हैं ना सतयुग नहीं है, यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, हम लोग इंसान हैं, ठीक है। हमारी कई लोगों से नहीं बन पाती है, नहीं निभ पाती है, हस्बैंड वाइफ की भी नहीं निभ पाती है। बहुत सारे लोगों के तलाक भी होते हैं, लेकिन तमाशे नहीं होते, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी का डाइवोर्स होना है तो वो होके ही रहेगा, तो वो हो जाए ना, तो वो चुपचाप क्यों नहीं कर लेते डाइवोर्स, ठीक है। उस चीज़ के लिए शोर क्यों करते हैं। अब बात यहाँ पर शोर की आई है, तो मैं बताना चाहती हूँ सच को कभी शोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। झूठ हमेशा ही शोर करता है, झूठ हमेशा ही लाइव करता है, ठीक है जी। और जो सच होता है ना, वो एक ना एक दिन सबके सामने आएगा। अपनी फैमिली को एक्सपोज करती हुई नज़र आई थी जहाँ पर झूठी, अपनी ही फैमिली को, अपने ही रिश्तों को तार तार करती हुई नज़र आई थी जहाँ पर पुत्तन परी भी। आज चीज़ें जो है मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। डेली मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वीडियो, कोशिश करूँगी मैं डेली अपलोड करूँ। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में जो लड़कियाँ आगे बढ़ चुकी हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ उन बातों को आप लोग समझें और उनको भी सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें सोशल मीडिया पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो झूठी है, तो एक तो देखिए इसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है। झूठी का कहना है कि चाय में पता नहीं कौन से हार्मोन, अच्छा मुझे बताएं कि हार्मोन इसको ऐसे नज़र आते हैं, दिमाग है कि नहीं। चाय एक नशा है, ठीक है, चाय एक नशा है, चाय तुम्हारी ज़रूरत है। कहते ना, बोलो जुबां केसरी, तो वही दूसरा नाम चाय है तुम्हारे लिए, है ना जी, यही वो बात है। अच्छा, सजेशन दे रही थी, फिर बीच में भटक जाती हूँ। अच्छा, मैं ये सजेशन दे रही थी कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि बेशक आपके दुख सुख में जहाँ पर खड़े नहीं भी होना, उस टाइम पे भी आप खड़े हुए उसके, तो भैया वो तुम्हारा कर्मा है, तुमने बहुत अच्छा किया उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर तुम यही बात बार बार जताते चले जाओगे कि हाँ हमने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहे, हमने तुम्हारे लिए दया दिखाई हमेशा, तो वो कर्मा तुम्हारा वहीं का वहीं एज इट इज ही खत्म हो जाता है। वो तुम्हारा पुण्य वहीं जीरो बैलेंस हो जाता है तुम्हारा, है ना। और यहाँ पर तुम्हें जो है वो चीज़ें, अपने रिश्ते को तो तुम्हें बचाना है। तुम्हें ये कहते हुए नजर आई है यहाँ पर झूठी कि मेरे रिश्तों का जो होता है वो हो जाए, तो ये कितनी गलत बात है। मतलब सेम स्टैंड ले रही हो अपने लिए भी, वही जो तुम पुत्तन परी के लिए ले रही हो। पुत्तन परी की अगर नहीं बन पाई, नन्नू जिज्जा लालची रहा, तो पुत्तन परी का भी बहुत बड़ा लालच था। पुत्तन परी ने भी किसी को दिल जला बनाने की कोशिश करी थी, जिसने 6 महीने समोसे खाए हैं पुत्तन परी की यादों में आके, है ना जी। अच्छा,
तो यही वो बात है, जब हम किसी को जलाने के लिए सोचते हैं कि हम तो भैया आगे बढ़ गए, अब देखो तुम कहाँ पे हो, हम तो आगे बढ़ गए, तो उसमें उसको ये नहीं पता होता है कि आगे बढ़ गए तुम फिर भी पीछे ही मुड़ के देख रहे हो, और आगे तुम टकरा गए हो किसी चट्टान से और घायल भी तुम ही हुए हो। जाने की पुत्तन परी पीछे मुड़ के एक्स को बता रही हैं कि समझा रही हैं, दिखा रही हैं, जला रही थी कि हाँ भैया मेरी तो शादी हो गई, अब मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। तो वाकई में मज़े तो हुए थे, और स्टार्टिंग के दिनों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सम टाइम जो है कहते हैं ना कि समय कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, लेकिन जब समय अच्छा आएगा तो वही चीज़ों पे आप लोगों को गिल्ट फील होगा आपको कि हम लोग क्या ये बचकाना हरकतें कर रहे थे। चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, चीज़ें जब ठीक होंगी जब आप अपनी ज़ुबान को ज़िप लॉक कर लोगे, ताकि वो बातें हमेशा के लिए किसी के दिलो दिमाग पर असर करती हुई नज़र ना आए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में भी फिर वही चीज़ें रहेंगी, तुमने फला टाइम ये कहा था, तुमने वो कहा था, है ना। इसलिए जब ज़ुबान ही बंद है, अगर हस्बैंड गुस्से में है तो औरत जो है वो चुप रहे, अगर औरत गुस्से में है तो हस्बैंड चुप रहे। गाड़ी के दो पहिए ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ठीक है जी। ज़िंदगी अगर आपने शुरुआत करी थी तो फिर ज़िंदगी निभाते, रिश्ता बनाया था अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, मतलब कि वो लोग एग्री नहीं थे, ना कि पुत्तन परी की ओर से, ना ही नन्नू जीजा की ओर से, तो अपने रिश्ते को निभाते हुए भी सामने आते एक मिसाल कायम करते, जो कि ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। अब झूठी का कहना है कि आप ही बताएं कि अगर वो कहते हैं उससे नहीं मिलना, जो कि हर दम उनके दुख सुख में काम आया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट जो है आपका अपना रिश्ता है, आप अपने रिश्ते को पहले बचाएं। अगर आपकी आपसी बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की इतनी अच्छी है तो कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहेगा कि तुम उस रिश्ते से कभी भी मिलना वर्तना नहीं, कभी उसकी बात भी नहीं करना, कभी उसको फ़ोन कॉल भी नहीं करना, क्योंकि आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी पहले आपकी ज़रूरी है अपने रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, ठीक है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई रोकेगा किसी को, क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपको हस्बैंड को भी पता होगा कि उसकी वाइफ को क्या नापसंद है, और वाइफ को भी पता होगा कि उसके हस्बैंड को क्या नापसंद है, तो वो चीज़ें नापसंदी वाली करोगे ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है भैया, तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, हाल चाल पूछो, एक दूसरे के मुंह थू लगो, बस यहीं तक बहुत है। क्यों घुसना एक दूसरे की लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर तो झूठी ने एक्सपोज किया है, जब मम्मा जो है वो जाने की झूठी की खुद की मी, जब वो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी तो उस टाइम पे भी एक्सपोज करती हुई नज़र आई थी झूठी। मतलब आप कुछ भी करते हो फिर कहते हो कि हमने कभी भी अपनी फैमिली को एक्सपोज नहीं किया। आज बप्पा की विदाई है, आज जो है गणपति विसर्जन हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा आप लोगों को साउंड सुनने को मिल रहा होगा, पटाखे वटाखे छोड़ रहे हैं सब लोग, है ना। अच्छा जी, तो यही बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि झूठ की इंतहा हो गई है, झूठ बहुत ज़्यादा परोसा जा रहा है वाईटी पर बहुत सारे निब्बा निब्बी भी हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी सामने आए हैं। आप लोगों को पता है कपल व्लॉग जो है बहुत चलते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर अच्छे मैसेज के साथ, अच्छी घरेलू बातों के साथ कपल व्लॉग है ना, तो आप डेली रूटीन तो दिखाओगे ही, डेली रूटीन है तो फिर वो घरेलू ही है ना। तो वही सब चीज़ें अगर आप सब लोगों के सामने लेके आते हो, लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, ऑडियंस आपको पसंद करती है, ठीक है, वो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन ऑडियंस ने आपको किस वजह से पसंद किया था, लेकिन ऑडियंस की पसंद कब नापसंद में बदल गई वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है। लेकिन ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को आप जो है मेंटली स्ट्रेस देना बंद नहीं करते हो, है ना जी। अच्छा, वो ज्ञान देते हो जो खुद पे ही कभी अप्लाई नहीं करते हो, है ना जी। अच्छा, बहस करने के लिए सबसे पहले आते हो, और इतना तो झूठी को ही पता है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। झूठी वाकई में ही जितना पोलाइटली बात करती हैं अपने उसमें एपिसोड में, तो वाकई में वो रियल लाइफ में वो ऐसे पोलाइटली बात करती हैं, दिल में उसका कुछ भी चलता हो, तिकड़म चलती हो। लेकिन झूठी नंबर 1 जो है पहाड़ों की रानी, वो इतना ही पोलाइटली बात करती है। आपको पता है रानियाँ कैसे बात करती हैं, है ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन पुत्तन परी जितनी हाश उसकी लैंग्वेज है और उतनी ही वो, जैसी आप लोगों
लोगों को दिखी हैं अपनी लाइफ में, जो लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, तो वाकई में वो वैसी ही हैं, क्योंकि वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं झूठी को भी इंसल्ट करने का। अपने ही एपिसोड में या उसके एपिसोड में तो झूठी भी बदला लेने में पूरी माहिर है, वो भी पुतन को बार बार जो है टोंट मारती हुई नज़र आती हैं। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, सजेशन तो हम लोगों ने दे दी है, बाकी बातें जो है मैं आप लोगों के साथ एपिसोड पर करूंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है अपनी सजेशन देना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को जो है आप जरूर से शेयर भी करना, ठीक है जी। तो चलिए कल फेस टू फेस मिलती हूँ, आप लोगों के साथ रूबरू होती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।